इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज हम कप सिरप वाली सिरिंज से शुरुआत करेंगे। हमें आपकी पसंद की कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए होगी, जिससे मैं इस अच्छे काम को शुरू करने से पहले आपको अपने साथ पीने के लिए इनवाइट करता हूँ। कंटेनर के नोजल को तब तक आरी से काटें जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, और अगर उसके किनारों पर कुछ इरेगुलरिटीज रह जाएं तो उसे कैंची से काट दें। एक प्रोटेक्टिव कैप की तरह सिरिंज पर लगाने के लिए इसके किनारों के चारों तरफ हॉट ग्लू लगाएं और उसे सिरिंज के होल से जोड़ दें। आप देखेंगे कि कैसे इन कैप्स की रोटेटिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए उपयोगी होती है। इस बीच इस पीस को साइड में रख दें और कप सिरप की एक और सिरिंज लें जिसके सपोर्ट को आप हटा देंगे। सिरिंज के बेस के चारों तरफ ग्लू लगाएं और इसे पहले वाली सिरिंज के एक साइड पर जोड़ दें। अब हम इस एक्सटेंशन से छोटी सी मोटर को अटैच कर देंगे। टॉय मोटर के एक साइड पर हॉट ग्लू लगाएं और इसे कैप से चिपका दें। इस तरह से हमारा इन्वेंशन एक साथ कई डायरेक्शन में मारने के लिए तैयार हो पाएगा। अपने पास के हार्डवेयर स्टोर से गैल्वेनाइज्ड वायर ले आएं और बाइसाइकिल चोरी करने के लिए इन स्पेशल प्लायर्स से एक पीस काट लें। मैं इस बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में बताया गया था और मैंने मूवीज में भी देखा है, तो मुझे इस तरह से मत देखो। वायर को हाफ बेंड करें और इसे नैरो बनाने के लिए इस साइड से प्लायर्स से पिंच करें। उसी चिमटे की मदद से वायर के सिरों को छोटे पैरों या एंटीना बनाने के लिए मोड़ें। कैप के ऊपर मोटर के किनारों पर वायर के बने पैरों को डालें और उन्हें ग्लू लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लें। आपको पहले से ही पता है कि इस चैनल पर इन्वेंशंस बनाने के लिए पॉप्सिकल स्टिक को मटेरियल की तरह यूज करना फेवरेट रहा है। पॉप्सिकल स्टिक के इस पीस के अलावा हमें एक छोटी मोटर की भी जरूरत होगी जो दूसरों से थोड़ी अलग है। आप शायद सोच रहे होंगे, हे इन्वेंटर किंग, हमें 2 मोटर्स की जरूरत क्यों है? और मैं जवाब दूंगा, सब्र करो यंग पदावन, सब कुछ समय आने पर बताया जाएगा। पावरफुल ड्रिल की मदद से इस स्टिक के एक सिरे में होल बनाएं, जिसमें हम दूसरी मोटर के पिवट को डालेंगे। मोटराइज्ड पॉप्सिकल स्टिक के दूसरे सिरे पर एक छेद करें और उसमें एक कील डालें। कील के सिरे पर हॉट ग्लू लगाएं और उसे नीचे की तरफ खींचकर अच्छी तरह से अटैच कर लें। इस तरह से हम इसे पूरी तरफ से सील कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बॉटम में भी थोड़ा ज्यादा ग्लू लगाएं ताकि ये जितना हो सके उतना कम मूव कर पाए। अब हमारे पास एक खूबसूरत क्रैकिंग मूवमेंट है। शुरुआती स्ट्रक्चर की दूसरी सिरिंज में ग्लू लगाएं और इस श्योरिटी के साथ न्यू टर्निंग सिस्टम को अटैच करें कि कील गैल्वेनाइज्ड वायर के बीच में से जाए। अब चलिए इन्वेंशन के बेस को असेंबल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे बॉक्स से कुछ कार्डबोर्ड को हमारे शार्प और पावरफुल कटर से रिसाइकल करते हैं, जो उसे अप्रोप्रिएट कट्स देगा। अब पूरे स्ट्रक्चर को हॉट ग्लू की मदद से अभी काटे गए कार्डबोर्ड स्क्वायर के सेंटर में अटैच कर दें। 2 हैवी ऑब्जेक्ट्स लें और उन्हें बेस के दोनों कॉर्नर पर रख दें। और अब एक पेंसिल लें जिसे आप गुड बाय बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर में बॉक्स कटर से शेव होने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है? इसी कारण से कुछ सालों पहले अलग अलग डिवाइसेस में ग्रेफेन का इस्तेमाल बेस के तौर पर करने की बात हुई थी, जैसे कि बहुत पतले और ज्यादा फ्लेक्सिबल सेल फोन्स। किसी दिन मेरे पास भी एक होगा। ग्रेफाइट से कनेक्शंस बनाने के बाद पेपर क्लिप के एक सिरे से ब्लैक वायर को कनेक्ट करें। केबल और क्लिप के बीच के कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए इंसुलेटिंग टेप का एक टुकड़ा काट लें। ग्रेफाइट के टुकड़े पर और ज्यादा हॉट ग्लू लगाएं और दूसरे सिरे को इंसुलेटिंग टेप से कवर कर लें। एक्स्ट्रा बचे हुए को काटना ना भूलें। एक राउंड वुडन स्टिक ढूंढें और उसे 3.2 सेंटीमीटर पर रूलर से माप कर काटें। काटी गई स्टिक्स के सिरों पर ग्लू लगाएं और उन्हें पेंसिल से अटैच करें। अब अगला स्टेप, इसे कार्डबोर्ड बेस पर सभी एलिमेंट्स के साथ माउंट करना होगा। इसे थोड़ी और स्टेबिलिटी देने के लिए चलिए इसमें पॉप्सिकल स्टिक के ये 2 टुकड़े ग्रेफाइट होल्डर्स के दोनों साइड्स पर जोड़ देते हैं। फिर पेपर क्लिप और वायर को इससे अटैच कर दें। केबल को बॉटम के मोटर प्लग से कनेक्ट करें और दूसरा ऊपरी मोटर प्लग से। ब्लैक वायर का एक छोटा एक्स्ट्रा पीस ऊपरी मोटर से जोड़ें। अब बैटरी लगाने का समय है। एक साइड पर ग्लू लगाएं और उसे स्ट्रक्चर से अटैच कर दें। टॉय एयरप्लेन से प्रोपेलर ले लें और उसे मोटर के टॉप पिवट से कनेक्ट कर दें। जैसे ही हम क्लिप को मूव करते हैं, हमारा खूबसूरत पंखा, जिसके लिए कमेंट्स में काफी रिक्वेस्ट की गई थी, घूमना शुरू कर देता है और अगर हम इसे ऑपोजिट सिरे के करीब ले जाते हैं तो ये कांपना शुरू कर देता है। मैंने आपके एयर कंडीशनिंग में खर्च होने वाले $100 को बचा लिया है। मैं कम से कम 1 लाख तो डिजर्व करता हूँ, राइट? देखिए ये कैसे बिना किसी मुश्किल के इस पूरे एरिया को कूल करता है। इसके रोटेटिंग सिस्टम के लिए थैंक्स। हमारा दूसरा इन्वेंशन इस हॉट ग्लू डिस्पेंसर का 70% यूज करें। पाइप्स में से एक साथ इस टूल को एक पीस में होल्ड करके रखे हुए सभी स्क्रू को एक एक करके बाहर निकाल लें। ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन आपको बोर होने से बचाने के लिए मैंने कुछ नए ट्रांजिशंस को डाला है जिन्हें मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके पूरे इंटीरियर को दिखाने के लिए इस कवर को हटा दें और इसके ट्रिगर सिस्टम को भी हटा दें ताकि आप बाकी को भी हटा सकें।
ट्रिगर को वापस उसकी जगह पर रख दें और ये अजीब सी दिखने वाली चीज को लें जो मुझे लगता है कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है? हमें कुछ और वायर्स के क्लास की जरूरत होगी ताकि हम कनेक्शंस बनाकर इस इन्वेंशन को जीवन दे सके। रेड स्विच से ब्लैक वायर को कनेक्ट करें और इन्हें थोड़े से इंसुलेटिंग टेप से सिक्योर कर लें। ग्रीन वायर भी स्विच से कनेक्ट किया जाएगा और उसे भी टेप से कवर कर लें, इसलिए बस यही ना बैठ जाएं। वुडन क्लॉथ पिन से वायर्स को जकड़ने के बाद स्नैप से बैटरी को कनेक्ट करें और साइंस का जादू देखने के लिए बटन को प्रेस करें। 2 स्टेनलेस स्टील की कीलें ले आएं और उन्हें इंसुलेटिंग टेप के साथ वायर्स के सिरों से अटैच कर दें। हॉट ग्लू डिस्पेंसर के अंदर प्लायर्स की मदद से पिवट्स को काटें और फिर पूरे डिफेंस सिस्टम को अंदर रख दें। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत स्क्वीजेबल ट्रिगर के ठीक बगल में स्विच पर ग्लू लगाने से करेंगे, फिर कन्वर्टर पर ग्लू लगाएं। लेकिन हमें कीलों को थोड़ा अलग रखते हुए मजबूती के साथ यहाँ रखना चाहिए। प्रेशर बनाने के लिए दोनों कीलों के बीच एक छोटी वुडन स्टिक को धीरे से रखें। लास्ट पीस को फिर से रीअसेंबल करें और इसे स्क्रू से टाइट कर लें। क्या आप तैयार हैं आपके अपने एलियन एनर्जी स्प्रेयर के लिए? क्या स्ट्रीट पर आपके पास आने वाले किसी व्यक्ति को इसे सेल्फ डिफेंस के लिए बेचना क्या एक अच्छा आइडिया नहीं है? या इसे फ्लैशलाइट की तरह भी यूज किया जा सकता है?